नमस्कार आप सभी को। मैं आप लोगों को आज एक कहानी सुनाऊंगी। कहानी अच्छी लगेगी तो ध्यान से सुनिएगा। एक लड़का था, वो एक दिन पुलिस स्टेशन गया और बोला, इंस्पेक्टर साहब मुझे FIR दर्ज करानी है। वहाँ पे लेडीज इंस्पेक्टर थी। बोली, अच्छा बताइए किसके खिलाफ आपको FIR दर्ज करानी है? कि मुझे अपनी मम्मी और पापा के खिलाफ FIR करवानी है, रिपोर्ट दर्ज करवानी है। बच्चा FIR नहीं, रिपोर्ट बोला, मुझे रिपोर्ट दर्ज करवानी है। बोली, अच्छा बताइए क्या हुआ आपको? तो कहने लगा कि मेरी मम्मी जो है ना, वो मुझे दिन भर पढ़ने के लिए बोलती हैं, दिन भर पढ़ने के लिए बोलती हैं, पढ़ो पढ़ो लिखो लिखो। और मेरे पापा जो है मेरा एकदम टाइट शेड्यूल बना दी है, टाइम टेबल बना दी, मुझे कितने बजे उठना है, कितने बजे पढ़ना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे सोना है। मैं एकदम बोर हो चुका हूँ अपनी जिंदगी से। मुझे अपने मम्मी पापा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करानी है। तो मैडम मुस्कुराई, बोली, अच्छा ठीक है बेटा, आओ यहाँ बैठो। और एक पेन दे दी, पेंसिल दे दी और एक कॉपी। पेन बच्चे को नहीं दी, पेंसिल दी। बोली कि अच्छा तुम्हें जो जो कंप्लेन अपने मम्मी पापा से है उन सारी कंप्लेन को यहाँ पे लिख डालो, फिर मैं तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज कर लूंगी। तो वो लिखते गया फिर उसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। तो बोला, मैम मुझे इरेजर दे देंगी? बोली कि इरेजर? बोला हाँ। कह क्यों? कि ये स्पेलिंग गलत हो गई, हमें इसको इरेज करना है। तो बोली अच्छा। फिर स्पेलिंग दे दी। तो बोली कि अब तुम ऐसा करो कि फिर से पूरा लिखो, फिर से पूरा लिखो और उसमें एक भी गलती मत करना। अच्छा ठीक है। वो फिर से लिखने लगा, फिर से भी लिखने लगा। जब लिखते गया 2-4 लाइन लिखा और फिर उससे गलती हो गई। क्या मैम इस बार फिर से गलती हो गई, प्लीज मुझे इरेजर दे दीजिए ना, फिर से गलती हो गई। तो मैम बोली, अच्छा लो, लेकिन मैं बस एक बार इरेजर दूंगी, फिर मैं ले लूंगी। बोला ठीक है। तो फिर वो एक बार इरेज किया और फिर लिखा। फिर नीचे आया एक लाइन बाद, फिर गलती हो गई। बोला, मैम फिर गलती हो गई, मुझे एक बार और इरेजर दे दीजिए प्लीज प्लीज। बार बार वो प्लीज प्लीज करने लगा। तो मैंने एक बार फिर दे दी। बोले कि अब मत मांगना इसके बाद, अब मैं नहीं दूंगी, ठीक है ना? बोला मैम ठीक है, अब मैं नहीं मांगूंगा, लेकिन इस बार दे दीजिए। मैम दे दी उसको। फिर इरेज कर लिया। तो 2-4 लाइन लिखा, फिर उसकी गलती हो गई। तो बोला, मैं क्या करूं, मेरे से बार बार गलती हो रही है, आप मुझे क्यों इरेजर देने से मना कर रही हैं? तो मैम बोली, बेटा समझ में आया, ये जो तुम्हारे मम्मी पापा है ना, ये जो हमारे मम्मी पापा होते हैं ना, ये हमारी जिंदगी में उसी इरेजर की तरह होते हैं, उसी इरेजर की तरह होती है, हमारी गलतियों को मिटाते हैं। माँ जो होती है वो इस इरेजर की तरह होती है, हमारी गलती को मिटाती है। और पिताजी होते हैं जो हमारे पथ प्रदर्शक होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, वो हमें रास्ता दिखाते हैं। समझ में आया ना? अब सोचो, तुम जो अपनी इस गलती को इरेजर से मिटा रहे हो, तो अगर जिंदगी में तुम्हें कोई नहीं सिखाएगा तो तुमको कैसे पता चलेगा कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं? तो जो हमारे माता पिता बार बार हमें टोकते हैं या हमें अच्छी सीख देते हैं, तो हमारी जिंदगी में इसी इरेजर की तरह है बेटा। तब वो लड़का मुस्कुराया और बोला, सॉरी मैम, मुझे कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज करानी है, मुझे अपने मम्मी पापा की अहमियत को पता चल गया, मैं उनसे आज ही जाके सॉरी बोलूंगा और आपसे भी सॉरी बोल रहा है। अब मुझे जाने दीजिए, मुझे कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज करानी है।